नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीतियों के तहत तैयारी कर रही है। इस बीच बिहार की राजनीति में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की एंट्री हो चुकी है और अब कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की है, तो उस पर भी राजनीति तेज है। जी हां, कन्हैया कुमार की यात्रा और उनका बिहार में सक्रिय होना राज्य की राजनीति में एक नए उबाल का कारण बन चुका है। इस यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर उनके खिलाफ तीखा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया से बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने कन्हैया कुमार को लफुआ और देशद्रोही बताते हुए उन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करती है जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं होता। उमाकांत सिंह ने कन्हैया कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो यहां से चुनाव लड़कर दिखाएं, मैं उनकी जमानत जब्त करवा दूंगा। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह ने कन्हैया कुमार पर कड़ी टिप्पणी की है जो खूब वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है वो पार्टी को क्या मजबूत करेगा। ये देश विरोधी लोग हैं, इनका गांधी के चंपारण में क्या ही काम है। उमाकांत सिंह कहते हैं कि कन्हैया कुमार की यात्रा का बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं होने वाला है, वो फालतू काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ जो लोग यात्रा में शामिल हैं वो केवल लफुआ हैं जिनका जनता में कोई जनाधार नहीं है। भाजपा विधायक ने ये आरोप भी लगाया है कि कन्हैया कुमार खुद एक लफुआ और देशद्रोही हैं और कांग्रेस ऐसे लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करती है। बाकी आपको बताते चले कि भाजपा विधायक कन्हैया कुमार इस यात्रा को लेकर ये भी कहते हैं कि ये यात्रा कुछ भी हासिल नहीं करने वाली है। कन्हैया कुमार खुद राजद के संरक्षण में हैं, वो खुद पिछलग्गू हैं, तो ये पलायन रोकने की यात्रा किस बात की। जब राजद की सरकार थी तब किसी ने पलायन की चिंता क्यों नहीं की थी। उस समय कांग्रेस ने राजद का समर्थन किया था, तो अब ये पलायन यात्रा क्यों निकाली जा रही है। चंपारण वो धरती है जहां महात्मा गांधी को छोड़कर जो भी नेता अपनी यात्रा करने आया वो सफल नहीं हो पाया और इसका कारण ये है कि चंपारण एनडीए का गढ़ है जिसे कोई कन्हैया कुमार भेद नहीं पाएगा, ये भाजपा का कहना है। आपको बता दें कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि महागठबंधन में कन्हैया कुमार की एंट्री से राजद और कांग्रेस दो भागों में अब बढ़ जाएंगे। उनका कहना है, यानी कि भाजपा विधायक का कहना है कि कांग्रेस उग्रवादी संगठनों से तालमेल रखने वाली पार्टी है। ये लोग देश को विभाजन करने की बात करते हैं, सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और चाइना को समर्थन देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। उनका कहना था कि कन्हैया कुमार का किसी भी यात्रा या आंदोलन से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार के तहत हर विभाग में नौकरी दी जा रही है, हर किसी को रोजगार मिल रहा है, किसी को रोजगार की कमी नहीं है। बाकी आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि कन्हैया कुमार की यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से हो गई है और ये यात्रा 14 अप्रैल तक बिहार के 20 जिलों से गुजरेगी। यात्रा निकाला जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य है कि सबको सीट मिले नौकरी में। किसको सीट मिलेगा विधानसभा में और लोकसभा में उसके लिए यात्रा नहीं है। सबको सीट मिले नौकरी में, जो पढ़ लिख लिया उसको दफ्तर में सीट मिले, उसके लिए यात्रा है। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि यह यात्रा का जो उद्देश्य साफ साफ है कि हम पलायन के सवाल को उठा रहे हैं और पलायन क्यों होता है उन वजहों को उठा रहे हैं, शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, स्वास्थ्य की कमी से। और यह जब सरकार दे नहीं पाती है इसीलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है, इसीलिए जो है लोगों को भड़काया जाता है। तो बिहार को अगर बेहतर बनाना है तो बिहार की जो युवा शक्ति है उसको काम देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। यही इस यात्रा का मोटो है, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से बीपीएससी पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहती है। कन्हैया कुमार ने इस यात्रा के पहले दिन ही कहा कि वो इस समय चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी यह यात्रा बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार की वापसी के तौर पर देखी जा रही है। उनकी यात्रा का उद्देश्य बिहार में पलायन रोकने और लोगों को रोजगार देने के मुद्दे पर जागरूकता फैलाना है। बाकी
कन्हैया कुमार की इस यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं द्वारा उन पर तीखे हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार इस यात्रा को एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कन्हैया कुमार ने इस यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर काम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी इस यात्रा को लेकर बिहार की राजनीति में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, ये मान रही है और कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर शंका व्यक्त कर चुकी है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कन्हैया कुमार की ये यात्रा केवल एक दिखावा है, जो बिहार की जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही काम कर रही है और इस तरह की यात्राओं की कोई आवश्यकता बिहार में है ही नहीं। बाकी कन्हैया कुमार की इस यात्रा को लेकर अब तक कई तरह के बयान सामने आ चुके, कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को उठाना चाहती है, जबकि बीजेपी इसे महज एक राजनीतिक स्टंट के रूप में देख रही है। देखना यह होगा कि कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार की राजनीति में किस तरह से बदलाव ला सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।